अरे तेरी पे कौन है रे? ए प्रेम। कुलदीप को देखकर प्रेम घर के अंदर चला जाता है। आज तो तू गया बेटा मेरे हाथ से। रोज रोज मेरे ऊपर गुटखा खाकर थूक देता है। कुलदीप प्रेम के छोटे से घर में आता है, सीधे प्रेम का गला पकड़ लेता है। तुझे थूकने के लिए हमेशा मैं ही दिखता हूँ क्या है? आज तो तू गया बेटा। प्रेम के मुंह में गुटखा भरा हुआ था। तभी कुलदीप प्रेम को जोरदार चांटा मारता है। प्रेम के मुंह में भरा सारा गुटखा कुलदीप के ऊपर निकल जाता है। क्या नाश हो तेरा। अब क्या हुआ कुलदीप? क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? तेरे बेटे ने अपने गुटके के थूक से मुझे पूरा रंग बिरंगा कर दिया। देख कैसे थूका इसने मेरे मुंह पर। प्रेम, मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेटा कि गुटखा खाकर ऐसे रास्ते पर ना थूका कर। क्यों खाता है रे तू इतना गुटखा? हाँ, गुटखा मुंह में होने से प्रेम की आवाज नहीं निकल रही थी। अरे गुटखा थूक कर बात कर, गुटखा थूक कर बात कर। सारी गली को अपने गुटके के थूक से लाल काला कर दिया। आज के बाद कभी तूने मेरे ऊपर या मेरे घर के सामने थूका ना तो मैं तेरे मुंह में डंडा घुसेड़ दूंगा, समझा? अब कुलदीप भाई माफ कर दीजिए इसे, ये आगे से कभी नहीं थूकेगा। कुलदीप गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे नालायक है, कितना गुटखा खा जाता है तू। तेरे इस गुटके के थूक से आधा मोहल्ला हमारा दुश्मन बन चुका है। अरे अब बंद भी करना ये गुटखा खाना। अरे पिताजी, मैं तो सड़क पर थूक रहा था, अब कुलदीप काका खुद सामने आ गए तो मैं क्या करूं भाई? हैं? पर तू खा ही क्यों रहा है गुटखा? गुटखा खाने से तेरे दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। अगर गुटखा नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा तू। प्रेम बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। बचपन से कह कहकर थक चुके हम इसे कि इतना गुटखा मत खाया कर। अरे एक साथ भला कौन 10-10 गुटखे खाता है? इसे हमने पैसे देना बंद कर दिया, फिर भी पता नहीं कहां से ये गुटखा खरीद कर खाता जा रहा है। कमाई धमाई कुछ करता नहीं, बस सारा दिन गुटखा खाए घूमता रहता है। प्रेम सारंगपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हरिया दामिनी के साथ रहता था। प्रेम को 15 साल की उम्र से गुटखा खाने की आदत लग चुकी थी। धीरे धीरे उसने एक साथ 2 गुटखा खाने शुरू किए और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसके गुटखे खाने की तादाद भी बढ़ती गई। वो हर एक साल बीतने पर एक गुटखा और बढ़ाकर खाने लगा और अब 25 साल की उम्र होने के बाद प्रेम एक ही बार में एक साथ 10 गुटखे खाने लगा। एक साथ 10 गुटखे खाने से प्रेम के दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल चुके थे। उसके चेहरे का आकार ही बदल चुका था। प्रेम के माता पिता प्रेम के इतने ज्यादा गुटखा खाने से काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने प्रेम को पैसे देने भी बंद कर दिए थे। फिर भी प्रेम इधर उधर से जुगाड़ करके गुटखे खा जाता था। हरिया उसी गांव के एक सेठ किशोरीलाल के खेत में मजदूरी करता था। हरिया की आमदनी बहुत कम थी और जवान होने के बाद भी प्रेम कोई काम नहीं करता था। वो बस गुटखा खाकर गली गली थूकता फिरता था। वो जिस इलाके में रहता है वहां के लोग भी उससे काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि प्रेम ने पूरी गली को अपने गुटखे की थूक से लाल कर दिया था। इधर प्रेम घर से बाहर जाता है, तभी उसके 2 दोस्त राहुल और मोहित उसे मिलते हैं। ये देखो आ गया हमारा दोस्त गुटखा मैन। क्या हाल है प्रेम? बस बढ़िया है। अरे ये क्या प्रेम है? तेरे मुंह में गुटखा नहीं है? मोहित, मेरे पास गुटखे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए गुटखे खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। ओहो, तो इस बार भी बलराम काका को चूना लगाने जा रहा है तू? है भाई मत कर ऐसे काम। वो बलराम काका ना बड़े खतरनाक है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तू उन्हीं का कबाड़ निकाल कर उन्हीं की दुकान में ले जाकर बेचता है तो वो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बलराम काका को कभी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि मेरे पास उनके कबाड़ की दुकान की दूसरी चाबी है और दिन में उनकी दुकान बंद रहती है। बस ये देखकर मैं दुकान का ताला खोलता हूँ और अंदर घुसकर उनकी दुकान का कबाड़ निकाल कर गाँव में उन्हीं की कबाड़ की दुकान में बेच आता हूँ। तेरे जैसा शातिर चोर नहीं भाई है। अब अपने गुटके का सवाल है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलो मैं चलता हूँ। तभी प्रेम रोज की तरह उसी गांव के बलराम की दुकान के पास आता है और आसपास नजर घुमाकर दुकान का ताला खोलकर अंदर चला जाता है और वहां से कई सारा कबाड़ निकालकर गांव में बलराम की ही दुकान में जाता है और उसे उसी का कबाड़ बेचकर सीधे पान की दुकान में जाता है। भाई 10 गुटके देना मुझे। अजीत प्रेम को 10 गुटके देता है। तभी प्रेम एक के बाद एक 10 गुटके मुंह में डाल देता है। ये देखकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। अरे भाई ओ
जरा आराम से खा। ये मूंगफली नहीं है जिसे तू एक के बाद एक खाते जा रहा है, ये गुटखा भैया। अरे पता है। अरे भाई, आज दुनिया का आखिरी दिन नहीं है जो तू एक के बाद एक इतने सारे गुटके ठूसते चला जा रहा है अपने मुंह में। भैया दीवानगी देखिए, पर ऐसी नहीं, इसको तो गुटके की फैक्ट्री में काम करना चाहिए। इधर प्रेम अपनी गली में आता है और बार बार सड़क पर थूकता जाता है। उसके रोज रोज के थूक से पूरी गली लाल हो चुकी थी। तभी शेखर नाम का एक आदमी कहता है, अरे ओ प्रेम, बस करना ये गुटखा खाकर थूकना। पूरे मोहल्ले को लाल किले की तरह लाल लाल करके रख दिया तूने, अपने घर जाकर थूक। इसी तरह प्रेम से पूरा गांव परेशान था। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात में प्रेम अपने घर में बैठा था। अरे माँ खाना दो ना, भूख लगी है मुझे। प्रेम बेटा, खाना क्यों खा रहा है? जा गुटखा खाकर ही अपना पेट भर ले। अरे गुटके से तो पेट भर लेता, पर पिताजी आप पैसे ही कहाँ दे रहे हो गुटखा खाने के लिए? अरे निकम्मे, तेरे पिताजी इस बुढ़ापे में खेत में जाकर कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और तू जवान बेटा होकर इस बुढ़ापे में अपने माता पिता को कोई सुख ही नहीं दे रहा। इस उम्र में बच्चे पैसा कमाकर अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन जाते हैं, और एक तू है जो हमें इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं दे रहा। अभी भी समय है, सुधर जा प्रेम। ये गुटखा तेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर तेरी यही आदत बनी रही ना, तो तुझसे एक भी काम नहीं हो पाएगा। अरे क्या पिताजी आप भी हैं, जब देखो तब कमाई कमाई की रट लगा कर रखते हो। जब तू हमें सुख नहीं दे सकता ना, तो हमें दुख भी मत दे। अब हमें और ताकत नहीं है तुझे पालने की। चल इसी समय घर से बाहर निकल। अरे माँ। हाँ निकल, तेरे होने से भी कोई सुख नहीं है हमें। जा निकल यहाँ से। तभी हरिया दामिनी प्रेम को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी प्रेम गांव में एक पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। अगले दिन सवेरे प्रेम की आंख खुलती है। प्रेम वही गांव में घूमने लगता है और लोगों से पैसे मांगने लगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। भूख और गुटके की तड़प में प्रेम की हालत खराब होने लगती है। अब क्या करूं? कहां से लाऊं गुटके के लिए पैसे? तभी प्रेम की नजर सामने एक फैक्ट्री पर पड़ती है, जहां कुछ मजदूर भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम कर रहे थे। प्रेम सामने उस फैक्ट्री में जाता है और वहां काम मांगने लगता है। तभी उसे वहां अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। चल उठाइए 30 किलो की बोरी और इसे ले जाकर बाहर ट्रक में डाल। चल। जी। प्रेम उस अनाज की बोरी को अपने कंधे पर उठाता है और फैक्ट्री के बाहर ट्रक में लाकर रखता है। तभी 2 से 3 बोरियां उठाने पर ही प्रेम की सांस फूलने लगती है और वो जोर जोर से हाँफने लगता है। अरे बाप रे, अरे मेरी तो सांस ही फूलने लगी। हाँ वे, क्या बात है? 2 से 3 बोरियां उठाने से ही दम भर गया तेरा? हैं? तू क्या काम करेगा रे यहाँ? नहीं ऐसा नहीं है, मैं करूंगा ना। प्रेम अंदर जाता है और अंदर से एक बोरी उठाकर जैसे ही बाहर लाता है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और उसके हाथ से वो बोरी नीचे गिरकर फट जाती है और सारा बोरी का अनाज मिट्टी में गिर जाता है। ये देखकर फैक्ट्री का मालिक वहां आता है। महेश, ये किस कमजोर आदमी को तूने काम पर रख लिया रे? निकाल इसे फैक्ट्री से। तभी महेश प्रेम को धक्के मारकर वहां से भगा देता है। इसी तरह प्रेम गांव में जगह जगह जाकर काम करने लगता है, पर उससे कहीं भी काम नहीं हो पाता और हर जगह से उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। शाम का समय प्रेम थका हारा किशोरीलाल के खेत के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर अपने पिता हरिया पर पड़ती है। हरिया खेत से 50 किलो की अनाज की बोरी अकेले ही अपने कंधे पर उठाकर दूर एक ट्रक में ले जाकर रखता जा रहा था। ये देखकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं। तभी प्रेम हरिया के पास आता है। अब प्रेम, तू यहाँ? क्या हुआ प्रेम बेटा, तू रो क्यों रहा है? पिताजी आप सही कहते थे कि ये गुटखे की आदत मुझे अंदर से खोखला बना देगी, मुझे कमजोर कर देगी, और वही हुआ पिताजी। मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं गुटखा खाए बिना नहीं रह पा रहा हूँ पिताजी। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगा पिताजी। बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये नशीली चीजें इंसान को कमजोर बना देती हैं। हाँ पिताजी, मुझे समझ आ गया है। मैं इतना जवान होने के बाद भी 30 किलो की बोरी नहीं उठा पा रहा हूं, और आप इतने बुजुर्ग होने के बाद भी 50 किलो की बोरी आराम से उठा रहे हो।
मैंने गुटखे जैसी बुरी लत को गले लगाकर अपने शरीर को कमजोर बना दिया है, पर मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं गुटखा खाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये हुई ना बात। उसके बाद हरिया प्रेम को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर प्रेम को 1 महीने की दवाई देते हैं और 1 महीना पूरा होने के बाद प्रेम की गुटखे की लत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसके बाद वो अपने पिता के साथ खेत में मजदूरी करके मेहनत से पैसा कमाने लगा और अपने शरीर को मजबूत बनाने लगा।